हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस डिस्कस किए थे, है ना। फर्स्ट केस हमने लिया था पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद सम इनिशियल वेलोसिटी, है ना। सेकंड केस जो हमने किया था वो क्या था, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ अ टावर, है ना, जिसमें हमने एक नोट भी लिखा था कि ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। और साइन कन्वेंशन पे थोड़ा डिस्कस हुआ था, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव, जी का डायरेक्शन एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड, सो ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और थर्ड केस हमने किया था पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट से हमने किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया। चौथा हमने किया था पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, है ना, टावर पे चढ़ गए और वहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करने की जगह क्या थ्रो किया। तो हमने चार केस डिस्कस हमने किया था, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस डिराइव किए थे। मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूलेस लर्न कर लेना, कुछ फॉर्मूले मैंने सजेस्ट किए थे आपको लर्न करने के लिए, सो प्लीज उसको आप लर्न कीजिए, है ना। हम लोग आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है वो लेते हैं। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल है पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है भाई, चलो पहले टावर बनाओ। मान लेते हैं हमारा टावर है, ठीक है, ऑफ हाइट h, टावर का हाइट h देगा, ठीक है भाई, टावर का हाइट h देगा। इट टेक्स t1 सेकेंड टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में, मतलब कि यहां से अगर वो पार्टिकल ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना, तो फर्स्ट हाफ दैट इज h/2, टोटल डिस्टेंस कितना है h, फर्स्ट हाफ का मतलब कितना हो जाएगा h/2। ये ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया, t1 सेकेंड, ठीक है ना। और नेक्स्ट हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, मतलब फर्दर जो h/2 लास्ट का बच रहा उसको ट्रेवल करने में t2 सेकेंड का टाइम लिया उसने, है ना। इट टेक्स t1 सेकेंड टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ, पहले हाफ को ट्रेवल करने में t1 सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में t2 सेकेंड। तो आपको बताना है t1 और t2 के बीच का रिलेशन, ठीक है, t1 और t2 के बीच का रिलेशन ऑप्शन गिवन है। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, थर्ड है 1 एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या दोनों इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट कभी भी टिक नहीं मारते। चलिए, तो पार्टिकल को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, पार्टिकल को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब होगा u इज इक्वल टू 0, है ना। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं a, इसका नाम दे देता हूं b, इसका नाम दे देता हूं c, ठीक है। तो अगर मैं a to b के लिए बात करूं, a to b के लिए बात करता हूं, है ना, मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s कितना है, s है h/2 माइनस के साथ, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हो, है ना, जहां से हम बॉल को ड्रॉप करते थे उसको क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये नीचे जा रहा है, ये माइनस, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, माइनस h/2। u कितना है आपका 0, a कितना है माइनस g, है ना, और टाइम कितना लिया है उसने, टाइम लिया है t1 सेकंड, है ना। पुट कर देंगे डाटा, तो s इज इक्वल टू माइनस h/2 is equals to 0 into t1 minus half g t1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस ने माइनस को खा लिया, t1 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 ने 2 को भी खाया, अंडर रूट ऑफ h/g, ठीक है। t1 मिल गया, t1 कितना आया, अंडर रूट ऑफ h/g। अब मुझे एक बात बताओ कि A to C जाने में टोटल टाइम जो लगा, क्या वो t1 प्लस t2 है, और टोटल टाइम जो लगता है अगर मैं A to C के लिए बात करूं, है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। A to B आने में टाइम लिया t1, B to C आने में टाइम लिया t2, तो टोटल टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2, और टोटल टाइम को हम क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। और इस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता था, वो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो हमने फाइंड आउट भी किया था, वो हमारे पास आया था अंडर रूट ऑफ
2h/g, है ना? ये फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस में होता है √2h/g। केस नंबर 2 डिस्कशन में हुआ है, ठीक है? तो इज इक्वल्स टू T1 कितना आया, √h/g प्लस T2। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा √2h/g माइनस √h/g। √h/g को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1। दिस इज योर T2, है ना? लेकिन आपसे क्या फाइंड करने बोला है? आपसे T1 और T2 का रेशियो फाइंड करने बोला है ना? तो T1 डिवाइड बाई T2, T1 डिवाइड बाई T2। तो T1 कितना आया था, √h/g। T2 कितना आया, T2 आया √2 माइनस 1 √h/g। √h/g को √h/g ने खा लिया, देखिए ध्यान से। तो T1 और T2 का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1। B, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज ग्रेटर, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है? T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है? बेटा T1 ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा, ठीक है? T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर कभी ऐसा पूछो तो याद रखिएगा T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा, ठीक है? चलिए, कमेंट में कोई रीजन दे सकता है? कमेंट बॉक्स में रीजन देना व्हाई T1 इज ग्रेटर देन T2, प्लीज सोचिए। अच्छा है, कोई कमेंट बॉक्स में रीजन दे सकता है? मैंने बोला कि ठीक है T1 T2 का रेशियो फाइंड करने बोला तो वो तो फाइंड कर लिया। आपसे बोला अगर मान लो ऐसा पूछता विच वन इज ग्रेटर, कौन सा टाइम ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा, तो मैंने आंसर दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है व्हाई, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या देना है, व्हाई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बच्चा मैं आपको बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दो, उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़ा थिंक आउट करो खुद से, ठीक है ना? जब तक कि आप खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, फिजिक्स को फील नहीं करोगे, और ये क्योंकि सबसे स्टार्टिंग का यूनिट है, काफी इजी यूनिट है, तो अगर यहां से आपने सोचना स्टार्ट किया तो नो डाउट आगे जो चीजें आपको मिलने वाली है फिजिक्स में, ठीक है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग आपका ग्रिप बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है? तो सोचना स्टार्ट कीजिए और इसका आंसर सोच के दीजिए कि क्यों T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बलून प्रॉब्लम, ठीक है ना? एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम होता है जो अक्सर पूछ दिया जाता है, तो मैंने एक नेम दे दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है? A balloon moving vertically with a velocity of 4 meter per second when it is at a height of h. A body released from it. If it reaches the ground in 4 seconds, the height of balloon when body is released. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। पहले तो एक नोट में एक पॉइंट करते हैं इसमें, ठीक है? कॉन्सेप्ट जो है इसका वो समझते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है ना? और इम्पोर्टेंट है ना? तो आपको याद रखना है इसको। चलो एक छोटा सा पॉइंट को ये समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके साथ एक बॉडी इस तरह से अटैच है, ठीक है? ये आदमी नहीं है, बॉडी है, ठीक है? ये स्टैंड है, ऐसा समझो कि इसके पास इसके साथ एक बॉडी यहां पर ऐसे रखी है, ठीक है? और ये बॉडी जो है बच्चों वो मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके पास और से चलना स्टार्ट हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड 5 थी और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो बेटा जब ये बॉडी थोड़ी सी आगे जाएगी
है ना, मान लो कि कुछ देर के बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम ये बॉडी कुछ यहां आ गई, लेट अस सपोज, ठीक है, और ये बॉडी कुछ ऐसा था, इसके साथ ये दूसरी बॉडी थी, ये बॉडी ए है, मान लेते हैं ये बॉडी बी है, ठीक है। तो क्योंकि देखो बेटा एक बात समझना कि जब कोई बॉडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होती है ना, बॉडी ए क्या है, बॉडी बी के साथ क्या है, अटैच है, जैसे ये चौक मेरे साथ अटैच है ना, तो अगर मेरी स्पीड 10 मीटर की है तो इस चौक की स्पीड भी कितने की होगी, 10 मीटर पर सेकंड की। अगर मेरा एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो इस चौक क्योंकि मेरे साथ अटैच है, तो जो मेरे पैरामीटर्स होंगे वही पैरामीटर्स क्या होगा, मेरे साथ जो बॉडी अटैच है उसका होगा, एम आई राइट। तो अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है प्लेटफॉर्म, सॉरी इस बॉडी बी की, तो उस मोमेंट पे इस ए की भी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका भी होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है। थोड़ी देर के बाद कुछ आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद बेटा ये बॉडी चलती हुई क्या होगी, चल रहा था ना इधर, तो चलता हुआ यहां आ गया, लेट अस सपोज। तो अब ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, है ना, तो कुछ देर के बाद इसकी स्पीड मान लेते हैं हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, लेट अस सपोज। एक्सेलरेशन तो आपका क्या था, कांस्टेंट, है ना, तो एक्सेलरेट इसकी स्पीड कितनी होगी 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो ये बॉडी बी ए है ना, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलोगे भाई ये अभी भी इसके साथ अटैच है, अभी भी इसके साथ क्या है, अटैच है, तो इसके पास स्पीड कितनी होगी 7 मीटर पर सेकेंड की, और एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। ये था फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। अब क्या हुआ, इस मोमेंट पे ये बॉडी इसके साथ डिटैच हो गई, ये बॉडी इसके साथ क्या हो गई, डिटैच हो गई, मतलब तीसरा सिचुएशन कुछ यहां बनाता हूं कि बॉडी जो है, ये था हमारा बॉडी, इसके साथ ये प्लेटफॉर्म था, और बॉडी जो है बेटा वो इससे डिटैच हो गई, गेटिंग माय पॉइंट। और उस मोमेंट पे, इसी मोमेंट पे, है ना, इस मोमेंट पे इसके पास स्पीड कितनी थी 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। जब तक ये बॉडी इसके साथ अटैच थी, जब तक ये बॉडी इसके साथ अटैच थी, तो इसकी स्पीड 7 थी, तो इसकी भी स्पीड 7 थी, इसका एक्सेलरेशन 2 था, तो इसका भी एक्सेलरेशन 2 था। अब जैसे ही ये डिटैच हो गया, क्या हो गया, डिटैच हो गया, छोड़ दिया उसने इस प्लेटफॉर्म को, है ना, तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, अब इसकी स्पीड कितनी होगी। तो याद रखना कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को छोड़ता है, तो जस्ट छोड़ने के बाद वो बॉडी दूसरी बॉडी की स्पीड लेके निकलता है, मतलब आफ्टर डिटैचमेंट, ठीक है ना, ए की स्पीड कितनी होगी 7 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन था वही इसका भी डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि अब ये कहां पर है, अब ये एयर में है ना, अब ये एयर में है, तो एक्सेलरेशन उसका लेके नहीं आता है, अब ये कहां पर है, एयर में है, तो एयर में बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है, कोई बॉडी अगर एयर में होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा जी का, कोई बॉडी अगर एयर में होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन कितने का होगा, जी का होगा, है ना। तो याद रखिएगा मेरा जो पॉइंट था समझाने का, वो पॉइंट ये था कि अगर कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ती है तो वो उस प्लेटफॉर्म की स्पीड लेके आती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन वहीं पे छोड़ देती है। पॉइंट क्लियर है। अगर कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ करके बाहर निकलती है, पहले उसके साथ अटैच थी, अब छोड़ करके बाहर आ गई, डिटैच हो गई उससे, तो आफ्टर डिटैचमेंट जो डिटैच्ड बॉडी है उसकी वेलोसिटी वो प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लेटफॉर्म का नहीं होगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म से स्पीड लेके आती है, लेकिन एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का उसी के पास छोड़ के आती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है क्या? तो मैं इसको लिखा देता हूं, जिसको बनाना है डायग्राम बना लो।
बाकी मैं पॉइंट दिखा देता हूं। व्हेन अ बॉडी detached from a moving platform, it will take the velocity of platform but leave the acceleration of platform। जब भी कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म से डिटैच होगी तो वो उसकी स्पीड लेके आएगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन वहीं पर छोड़ देगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन है, लिख लिया। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक बलून है जो कि मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बलून है। ठीक है, ये बलून था और इसके साथ कोई मास था जो कि अटैच था, कोई बॉडी। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है ना, ये बलून है और ये सिस्टम किससे मूव कर रहा था? 4 मीटर पर सेकेंड से। 4 मीटर पर सेकेंड से और ये ऊपर जा रहा था। When it is at a height h, जब ये बेटा कुछ हाइट, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया था उड़ना, और जब ये कुछ हाइट h पे था, ठीक है, ठीक है ना, जब ये हाइट h पे था, ओके, जब ये हाइट h पे था, a body released from it, इससे ये बॉडी रिलीज हो गई, डिटैच हो गई। बात समझ में आ रहा? तो आपसे बोलता है एंड इफ इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। अब ये बॉडी ग्राउंड पे आने में 4 सेकेंड का टाइम लेती है, ग्राउंड पे आने में 4 सेकेंड का टाइम लेती है। हाइट ऑफ बलून, आपको हाइट बताना है। तो देखो समझो बच्चा, ये बॉडी इसके साथ अटैच है। अगर इसकी बलून की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये बॉडी इसके साथ डिटैच होगी, ये क्या करेगा? बलून की उस प्लेटफॉर्म की स्पीड लेके आएगा। मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन उसका छोड़ देगा, एक्सेलरेशन लेके नहीं आता है। तो अब ये बॉडी कहां पर है? एयर में। कहां पर है? एयर में। तो एयर में एक्सेलरेशन कितने का होता है? जी का, है ना। मतलब कि यहां से एक बॉडी जो है, ऐसा समझो कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर थ्रो हुई, तो इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा? इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, देखो, है ना। और ये यहां से ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लेता है? 4 सेकेंड। कितना टाइम लेता है? 4 सेकेंड। तो आपको ये हाइट बतानी, तो मैं इनिशियल पैरामीटर लिखता हूं फॉर द बलून, फॉर द बॉडी। इनिशियल स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर, तो प्लस, है ना। एक्सेलरेशन कितना है इसका? जी का, और जी का हमेशा डायरेक्शन किधर होता है? नीचे, तो माइनस, है ना। टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो भाई वो यहां से चला था, है ना, यहां से चला था, इज इट राइट? तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? h का, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे है? डिस्प्लेसमेंट जहां से ये थ्रो हुआ है
जहां से ये रिलीज हुआ है उससे डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी नीचे पहुंची है ना, तो माइनस एच। यूज कर लेंगे फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, एस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एच। यू कितना है 4, टी कितना है 4, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे मैं लिखता हूं 10, दिस इज 4 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, 4 4 जा 16, ठीक है ना, माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, है ना, तो 60 माइनस 80 कितना, 4, साथ में से 1 गया 6, 64 मीटर, और माइनस के साथ यहां पे था माइनस एच, यहां पे था माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ, एच इज इक्वल टू व्हाट, 64 मीटर, आंसर। पॉइंट क्लियर? तो देखो मैंने जो पॉइंट किया वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई बॉडी, याद रखना इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, कि जब भी कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म से डिटैच होगी, है ना, डिटैच होगी, तो वो बॉडी जो डिटैच बॉडी है वो प्लेटफॉर्म से क्या करेगा, उसकी स्पीड ले लेगा, है ना, जो प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी डिटैचमेंट के बाद भी बॉडी की स्पीड वही होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन उसका लेके नहीं आता है, एक्सेलरेशन उसका लेके नहीं आता है। पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4। अ बलून स्टार्ट राइजिंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो कोई बलून है, ठीक है, ठीक है, और इसके साथ कोई बॉडी अटैच है, स्टार्ट राइजिंग विथ एक्सेलरेशन, मान लो यहां से इसने राइज करना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और एक्सेलरेशन कितने का है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, अभी यहां से चलना स्टार्ट हो, कुछ यहां तक पहुंचा होगा, ये था टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टाइम हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकंड का, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या हुआ, ठीक है, ये बलून है, इसके साथ ये बॉडी जो हो गई वो डिटैच हो गई, क्या हो गई, डिटैच हो गई। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द बलून, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। तो भाई इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है ऊपर की ओर बलून, तो जैसे ही ये इस प्लेटफॉर्म को छोड़ेगा इसकी स्पीड ले लेगा, राइट, तो बलून की स्पीड किधर है, अपवर्ड, इसकी स्पीड भी किधर होगी, अपवर्ड, है ना। तो अब ये इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होनी चाहिए, है ना। अब ये कहां पर है, ये एयर में है ना, सही है क्या। तो अब आपसे बोल रहा है कि टाइम बताओ ग्राउंड पे पहुंचने का, तो मुझे एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, तो मेरे ख्याल से जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u क्या है 0, तो s इज इक्वल टू मैं लिखता हूं हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 5 जा 10, 4 4 जा 16, 5 जा 80, है ना, तो ये 80 मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जिस समय वो यहां पहुंचेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना, तो v इज इक्वल टू u तो 0 है, a कितने का है 10 का, a कितने का है, a है 2 का, देखो ध्यान, गलती हुई, फिर से राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सेम टाइप का दूसरा प्रॉब्लम, बोलता है बलून स्टार्ट राइजिंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है, तो मान लेते हैं कि हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से एक बलून क्या है ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो u क्या है 0 और एक्सेलरेशन क्या है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड,
अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द बलून, है ना। तो जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बेटा एक बॉडी इससे क्या हुई, रिलीज हो गई, मतलब बॉडी इससे क्या हुई, डिटैच हुई। ओके, तो जैसे ही बॉडी डिटैच होगा वो बलून की स्पीड ले लेगा और बलून का एक्सेलरेशन छोड़ देगा। समझ में आ रहा? तो भाई पहले तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज इक्वल टू, देखो बेटा u क्या है, 0, एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का, और किधर है, ऊपर, so 2 into 4, so 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉडी से डिटैच होगी तो इस बॉडी की भी स्पीड कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? अच्छा, क्योंकि ये बॉडी इससे डिटैच हो गया तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये इससे डिटैच हो गया है तो जैसे ही डिटैच होगा इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो वो क्या करेगा, वहीं पर छोड़ देगा, एक्सेलरेशन तो लेके आएगा नहीं। तो अब ये कहां पर है, एयर में, और एयर में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, एयर में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू -g। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बलून भी एयर में है लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा? और ये इससे डिटैच हुआ, अब डिटैच होके एयर में आ गया, जैसे ही एयर में आकर ये ग्रेविटी के अंडर फ्लो कर रहा है, फॉल कर रहा है। बात समझ में आ रहा? तो जैसे ही डिटैच होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -g। आपसे बोलता है कि बताओ, ऑब्वियसली बात है इसकी ट्रेजेक्टरी, अब ये कौन सा केस हो गया, कि एक बॉडी है तो किसी हाइट h से क्या है, ऊपर की ओर थ्रो हुई है 8 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन कितने का है, -g का है। बोलता है कि बताओ वो ग्राउंड पे कितने देर में आएगा, है ना। तो भाई ये h हम फाइंड कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। देख u क्या था, 0, t क्या है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे तो ये हाइट कवर किया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है, 2, टाइम कितना था, 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 16 मीटर। ये हाइट कितना हो गया, 16 मीटर, है ना। अब मैं बॉडी इसकी बात करूंगा, फॉर रिलीज्ड बॉडी, है ना। ये किसके लिए बात हुआ था, फॉर बलून, है ना। अब रिलीज बॉडी के लिए हम फिर से लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s कितना है, 16 मीटर, क्योंकि यहां से अगर वो चला तो फिर वो, है ना, ऐसा कुछ ट्रेजेक्टरी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, पहले वो यहां से डिटैच हुआ था और ये यहां पे आया, और चूंकि नीचे है डिस्प्लेसमेंट तो -60। एक्सेलरेशन कितने का है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। टाइम तो निकालना ही है। u कितना है, इस बॉडी के लिए u है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो हम सिंपल यूज करेंगे, -16 इज इक्वल टू 8t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, सो 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16, 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16 इज इक्वल टू व्हाट, जी। अब क्या है, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर दूं इसको या कर लोगे, हाँ यार कर ही देता हूं, यहां तक लिख लिया ना, चलो आगे बात करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5t स्क्वायर माइनस 8t
माइनस 16 इज इक्वल टू 0, है ना? भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो बेटा इसके दो रूट्स होंगे, t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना? ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना c है, ठीक है? सो t इज इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस b माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है? 64 माइनस 4 इंटू ए कितना है 5, सी कितना है 16, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? क्योंकि सी क्या है माइनस 16, डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 5, ठीक है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac a5 c माइनस 16 प्लस, ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 16 इंटू 20 320, 320 प्लस 64 384 डिवाइड बाई 5 टू 0, ठीक है? 384 का रूट कितना होगा, देखिए क्या आ गया, t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 384 डिवाइड बाई 10, रूट निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 384 का रूट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 19.4 के आसपास, ठीक है? 19.4 डिवाइड बाई 10, तो सॉल्व कर लो, माइनस तो होगा नहीं, टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला 19.4 प्लस 8, 19.4 प्लस 8 हो जाएगा 4, 16 सत्रह करता है 4 27.4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 27.4 डिवाइड बाई 10, निगेटिव को क्या करेंगे नेग्लेक्ट, ठीक है? एक पॉइंट आ जाएगा 2.74 सेकंड आंसर, ठीक है? तो देखो बेटा कैलकुलेशन पे मत जाना, कैलकुलेशन तो टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, बात समझ ना? वो तो डाटा के ऊपर होता है कि इसमें डाटा क्या लिया है 8 10 15, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि जब भी कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म से क्या होगा डिटैच होगा तो वो उसकी स्पीड ले लेगा और एक्सीलरेशन क्या करेगा वहीं पर छोड़ देगा। तो ये फिजिक्स का रूल है, कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, और ये कहीं भी थ्रू आउट द फिजिक्स कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिवेटर प्रॉब्लम, सेम टाइप का प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, बस बलून की जगह क्या है एलिवेटर, थोड़ा समझ लेते हैं। एलिवेटर इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग, है ना, हाइट दे रहा है 2.45 मीटर, तो मैं क्या करता हूं बेटा एलिवेटर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, ये हमारा एलिवेटर है, इस पे कि मान लेते हैं कि एक आदमी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है? और उसके हाथ में एक कॉइन है, क्या है कॉइन, ठीक है? और ये जो हाइट दे रहा है कॉइन का वो दे रहा है 2.45 मीटर, 2.45 मीटर, बोलता है मूविंग अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये लिफ्ट जो है बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाती है, ठीक है? इफ द मैन ड्रॉप्स अ कॉइन, जैसे ही ये आदमी इस कॉइन को ड्रॉप करेगा ये कॉइन क्या करेगा, क्योंकि कॉइन एलिवेटर फ्रेम से क्या है अटैच है, तो अगर एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो कॉइन की स्पीड भी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड, कॉइन की स्पीड भी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही डिटैच होगा तो क्या करेगा वो उस स्पीड को ले लेगा और उस स्पीड को लेकर के ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा। अब जितने देर में ये नीचे आएगा, है ना, जितने देर में ऐसा समझो कि ये ऊपर ऊपर से ओपन है,
अब जितने देर में ये ऊपर से नीचे आएगा, क्या बेटा उतने देर में ये एलिवेटर भी कुछ ऊपर चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको लेट टाइम कितना लगा, टी, है ना। तो टी टाइम में बेटा एलिवेटर का जो ये वाला सरफेस है, बॉटम सरफेस, ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, देख कुछ वो यहां आ जाएगा, तो एलिवेटर कुछ ऐसा हो जाएगा। समझो, एलिवेटर थोड़ा ऊपर चला गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो लेगा पॉइंट, वो तो सिर्फ इतना ही लेगा ना। क्वाइन ने बेटा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, यहां से लेके यहां तक का कितना है डिस्टेंस, 2.45 मीटर। लेकिन जब वो ट्रैवल करेगा, है ना, तो जब अगर क्वाइन जब ट्रैवल कर रहा तो उसके साथ साथ एलिवेटर भी ट्रैवल कर रहा, तो एलिवेटर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, है ना। एलिवेटर कुछ इतना ऊपर आ गया, है ना। और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, एलिवेटर की 10 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम में तो ये 10t इतना ऊपर आ जाए। तो ये डिस्टेंस टोटल है 2.45, ये वाला है 10t। तो क्वाइन ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, क्वाइन ने डिस्प्लेसमेंट लिया 2.45 माइनस 10, ये पूरा कितना 2.45। एलिवेटर का फ्रेम कितना ऊपर आ गया 10t। तो क्वाइन ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, यहां से चला था, यहां पे आकर के क्या करेगा, स्ट्राइक कर जाएगा, 2.45 माइनस 10। अब डाटा लिखते हैं, s 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कितना 2.45 माइनस 10t, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि जहां से प्रोजेक्ट हुआ है उससे नीचे है, डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। एक्सीलरेशन कितने का बेटा इसमें दे रहा है, एक्सीलरेशन लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो माइनस 9.8, माइनस क्यों, जी की वैल्यू हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड। यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना है, एस है माइनस 2.45 माइनस 10t, ठीक है, इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस को अंदर डालेंगे, माइनस 2.45 माइनस माइनस प्लस 10t इज इक्वल टू 10t माइनस 9.8 डिवाइड बाई 2 टी का स्क्वायर। 10t ने 10t को खा लिया, माइनस ने माइनस को खा लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.45 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8, 4 टाइम्स में कट होगा, 2 2 ज़ा 4, t इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 सेकेंड। कॉन्सेप्ट वही है कि प्लेटफॉर्म से जब डिटैच होगा तो उसकी वेलोसिटी लेगा, एक्सीलरेशन छोड़ देगा। थोड़ी सी बात यहां पे थी कि आपको डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सोचना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर समझना। नीट में कम से कम 10 बार 10 टाइम्स पूछा जा चुका है, नीट में कम से कम 10 टाइम्स पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन में से आता है, काइनेमेटिक्स के बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो इसको समझिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन बुक से जरूर सॉल्व कीजिएगा। सेम एलिवेटर टाइप का प्रॉब्लम, क्योंकि एलिवेटर टाइप का प्रॉब्लम पूछता है, बलून और एलिवेटर में से कोई एक अक्सर पूछ देता है, ठीक है।